मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है ना रोज़ पे। तो गुलाब के पौधों को आज मैं ऐसा खाद देने वाली हूँ जिससे गुलाब का पौधा कलियों से भर जाएगा। और कुछ पौधे खरीद कर लाई हूँ, विंटर शॉपिंग करी हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। उसके साथ कैसे रिपोर्टिंग करें गुलाब के पौधे को, किन किन बातों का ध्यान रखें, तो ये सारी जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो खाद है ना, ये खाद डालते ही गुलाब का पौधा हरा भरा और खूबसूरत हो जाता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो गुलाब के पौधों के लिए बेहद ही लाभकारी होते हैं, और ये फ्री में आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको बाहर से कहीं लाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर देर किस बात की। सबसे पहले ना गुलाब के पौधे जो हैं, जो पिछले साल से आप बचा कर रखे हैं या फिर आप नया पौधा लाए हैं, तो सभी के साथ ये लगाए हुए टाइम हो गए हों, तो आप इस तरह से गुड़ाई कर दें। ध्यान रखें कि गुलाब के पौधों की गुड़ाई साइड साइड में किया करें, बिल्कुल सेंटर में जहाँ पे जड़ होती है ना, उसकी ब्रांच होती है, तना होता है, वहाँ पर बिल्कुल भी ना करें। तो गुलाब के पौधों की गमले की साइड साइड गुड़ाई कर देते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन पहुँचे और हवा मिले अच्छे से, एयर सर्कुलेशन हो, जिससे जड़ें स्वस्थ और बढ़िया रहे। और किसी तरीके का फंगस वगैरह लगा होता है वो भी हट जाता है, और इसमें किसी तरह का बीड्स निकला हुआ हो उसे भी आप हटा दें फटाफट से। क्योंकि जो भी आप न्यूट्रिशन डालेंगे ना, वो सारे बीड्स ले लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वो बीड्स हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे और आपका पौधा वैसे का वैसा ही कमज़ोर बना रहेगा। तो जितने भी घास खरपतवार है, घास है, तो उसको भी हटा दें, और जो ब्रांचेज़ सूखी हैं, पत्तियाँ पीली हैं, उसको भी सभी को हटा दीजिए एक तरफ से, और अच्छी तरीके से गुड़ाई कीजिए। ध्यान रहे कि मिट्टी एकदम सूखी ना हो गुड़ाई करने के पहले। जब गुड़ाई करें ना, तो उसके 1 दिन पहले अच्छे से गुलाब के पौधों में वाटरिंग कर दें ताकि गुड़ाई करने में भी आसानी हो। और जो हो, गुड़ाई करने के बाद एकदम से प्लांटर सूख ना जाए, क्योंकि एकदम से प्लांटर जब सूख जाएगा तो इसको नीचे से नमी नहीं मिलेगी, तो पौधा डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए 1 दिन पहले पानी दे दें और उसके बाद अगले दिन इसकी गुड़ाई कर दें, तो ये पौधा अच्छी तरीके से स्वस्थ और बना रहता है, और इसे ऑक्सीजन भी अच्छे से पहुंच पाती है ताकि पौधा हमारा स्वस्थ और सुंदर बना रहे। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं, मैंने सारे गमलों की गुड़ाई अच्छी तरीके से कर दी हूँ, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ तो सभी गमलों में इकट्ठा ही कर देती हूँ। किसी दिन रोज़ पे कर रही हूँ तो किसी दिन दूसरे प्लांट पे, तो इसी तरीके से बारी-बारी से करते हुए सारे पौधों की देखभाल मैं इसी तरीके से करती हूँ, और सभी के बीड्स भी हटा डाली हूँ। तो ये जो खाद डाल रही हूँ, ये है चाय पत्ती की, और चाय पत्ती की खाद में मैं ऐसा चीज़ मिलाई हूँ जिसके डालते ही पौधा हरा-भरा, स्वस्थ और सुंदर हो जाएगा, कलियाँ से भर जाएगा। तो ये चाय पत्ती की खाद को एक-एक मुट्ठी सभी में डाल देते हैं। तो चाय की पत्ती की खाद में मैं कौन-सा चीज़ डाली हूँ, वो भी मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी, आपके साथ बताऊँगी। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये गुलाब के पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी और गुणकारी होता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो गुड़ाई करने के बाद इस तरह से खाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डाल दी हूँ। बहुत थोड़ा भी नहीं डाली हूँ, 1 मुट्ठी से थोड़ा-सा कम-कम सभी प्लांटर में अच्छे से डाल दी हूँ। और उसके बाद सभी को इसको मिक्स कर दीजिए ताकि खाद ना नीचे तक अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखिए, खाद डालने के बाद ही ये पौधा ब्रांचेस से बिल्कुल भर गया है। आप देखकर विश्वास नहीं कीजिएगा कि इतने ज़्यादा ब्रांचेज इसमें निकल रहे हैं, और सभी ब्रांचेज स्वस्थ और सुंदर हैं। जितनी ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगी उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, और जितनी भी ज़्यादा लेंथ में जो गुलाब के ब्रांचेज चली गई हैं उसको ऊपर से कट कर दीजिए, ताकि एक लेंथ में जो रहता है ना पौधा, सभी में बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग होती है। इस तरह से देख रहे हैं सभी गुलाब के पौधों में किस तरह से ब्रांचेज निकल रही है नई नई, और सभी बेहद ही खूबसूरत है, पौधा स्वस्थ है। तो जो ये है चाय की पत्ती, देखिए चाय की पत्ती को मैं सुखाकर बनाकर ना, इसकी खाद बनाकर और सुखा लेती हूँ अच्छे से, और एक डिब्बे में भर कर रख देती हूँ, ताकि जब भी मैं मुझे गुलाब के पौधों में डालने का ज़रूरत पड़े तो इसको ही मैं डालती हूँ। और ये गुलाब के पौधों के लिए बहुत ही अच्छी खाद मानी जाती है, सारे न्यूट्रिशन होते हैं इसमें। और तो और ये खाद जो है ना, ये फ्री में अपने घर में ही तैयार हो जाती है। और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ पोटास, क्योंकि नवंबर स्टार्ट में या अक्टूबर के लास्ट में
ये पोटास डालने से गुलाब के पौधों में गजब की ग्रोथ होती है, पौधा स्वस्थ और सुंदर रहता है और अधिक ब्रांचेस निकलते हैं ये डालते ही, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेगी उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो इसमें चाय की पत्ती मैं अंदाजे से एक एक मुट्ठी के हिसाब से जितने प्लांटर हैं उसके अनुसार ली हूँ, और सभी जितने 8-10 प्लांटर हैं तो आप सभी के अनुसार मिक्स करके एक मुट्ठी से थोड़ा सा कम ले लीजिए और सभी को मिक्स करके यही पौधों में डाली हूँ। और यहाँ पर जो दिखा रही हूँ ये कुछ मैं प्लांटर खरीद कर लाई हूँ, जो है गुलाब का 3 प्लांटर मैं यहाँ पर लाई हूँ, 3 प्लांट, और तीनों ही अलग अलग कलर के हैं, जो मेरे पास नहीं थे ना वही वाली लाई हूँ। और इस तरह से टैप 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 करके निकालिएगा तो देखिए पूरे के पूरे मिट्टी के सहित ये निकल जाता है। अब इसकी रिपोर्टिंग का जो सही होता है टाइम वो यही वाला टाइम होता है, या आप फरवरी मार्च में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जितनी भी एक्स्ट्रा हार्ड वाली मिट्टी थी ना, बहुत हार्ड मिट्टी होती है, उसको मैं निकाल दी हूँ। और मिट्टी तो मैं गुलाब के पौधों के लिए हो या फिर विंटर प्लांट के लिए हो, सभी फ्लावरिंग प्लांट के लिए पहले ही बनाकर तैयार कर लेती हूँ, ताकि मैं पौधा लाऊं ना तो इसे लगाने में परेशानी ना हो। नहीं तो पहले मिट्टी बनाइए और फिर पौधा लगाइए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरह से मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी निकाल दूँ, ताकि गुलाब के पौधों के लिए जो मैं मिट्टी बनाई हूँ वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें वर्क करे। और मिट्टी में क्या है, गार्डन सॉइल है, थोड़ा सा मोरंग है, थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट है और फंजीसाइड डला हुआ है। तो इस तरह करके मैं ना पहले ही मिट्टी बनाकर डाल दी थी, और इसमें मैं राख ज़रूर डालती हूँ, ताकि जो भी थोड़ा बहुत फंगस लगने का डर होता है वो फंगस नहीं लगती है। तो इसीलिए मैं पहले ही मिट्टी बनाकर तैयार कर लेती हूँ, ताकि कोई भी पौधा लाऊं तो उसे लगाने में दिक्कत नहीं होती है, और फटाफट से मैं इस तरह से लगा देती हूँ। जब भी कोई आप पौधा खरीद कर ला रहे हैं तो उसे 2 से 3 दिन अपने गार्डन में सेट होने के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद लगाइए, ताकि वो अच्छे से आपके गार्डन के माहौल में वो ढल जाए। और इस तरह से फंजीसाइड वाला पानी डालकर देखिए पौधे हो गए सेट। और इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप आती हो, क्योंकि इस टाइम में धूप हल्की होती है सुबह या शाम की। तो इस तरह से ऐसी जगह रखें जहाँ सुबह या शाम की 1 से 2 घंटे की धूप आती हो, और इस तरह से पौधे स्वस्थ और सुंदर बने रहेंगे। थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे कि इसमें कलियां बन रही हैं, अधिक ब्रांचेस निकल रहे हैं, और जितनी अधिक ब्रांचेस निकलेगी उतनी ज़्यादा कलियां बनेगी। तो इस तरह कलियां बनती हैं और बहुत ही अच्छा पौधा अपना तैयार हो जाता है। तो आप भी इस तरह से अपने पौधों की केयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका पौधा भी बहुत ही खूबसूरत और हेल्दी बना रहे, सालों साल इससे आप फ्लावर ले सकते हैं। और जिस जिस कलर का मैं लेकर आई थी गुलाब का पौधा, वो कलर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से कलियां बन रही हैं, फ्लावर खिल रहे हैं, और देखिए इस तरह से कितनी सुंदर सुंदर फ्लावर खिल रहे हैं। तो ये जो गुलाब का पौधा है ना, ये हाइब्रिड वाला है, इसमें काफ़ी बड़ा साइज़ का फ्लावर खिलता है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। तो इस तरीके से सभी में फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। और सर्दी के मौसम में तो गुलाब की ग्रोथ वैसे ही बहुत अच्छी होती है, और इस टाइम पे सर्दी के मौसम जो होता है ना, इस टाइम पे आप नए नए पौधे खरीद कर ला सकती हैं, अपने गार्डन में ऐड कर सकती हैं, क्योंकि इस टाइम पे गुलाब की बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। जितनी वैरायटी आपको चाहिए ना, सभी वैरायटी बहुत ही आसानी से नर्सरी में उपलब्ध रहती हैं, जिसे आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, और नई नई वैरायटी के साथ आपका गार्डन और भी खूबसूरत बना रहता है। तो इसी तरीके से आप पूरी सर्दी आप इसको नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ऐड कीजिए, ताकि आपका गार्डन भी बिल्कुल गुलाब के फूलों से लदा रहे और बहुत ही खूबसूरत रहे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।